गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 फेज 2 के लिए हम लोग टॉप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जो पिछले 6 महीने 7 महीने का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेशन में आज तीसरा दिन हमारा है। अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपका हृदय से आभार। पुनः निवेदन, अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे, और लाइक जरूर कर लीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या भैया पहला प्रश्न, पटना में गंगा नदी के तट पर बने मरीन ड्राइव की तर्ज पर किस जिले में स्थित बागमती नदी के तट को विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी दरभंगा। बताओ सर इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो पटना में गंगा नदी के तट पर मरीन ड्राइव बनाया गया है, उसी के तर्ज पर बागमती नदी के तट पर भी बनाया जाने का प्रयास जारी है। तो इसमें जो अभी हाल ही में घोषणा की गई है, ये कहाँ की गई है? तो ये की गई है आपके ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा में। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा प्रश्न लेते हैं। बिहार में कितनी नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य चल रहा है? यहाँ पे कितनी नहीं बल्कि किस होगा, किन नदियों को जोड़ने का काम चल रहा है? ऑप्शन ए गंगा और कोसी नदी, ऑप्शन बी गंगा गंडक नदी, ऑप्शन सी गंगा यमुना नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पता है इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए, गंगा नदी आपको पता है सबसे बड़ी नदी है और ये गंगोत्री से निकलती है, ठीक है, और ये निकलती है तो यहाँ से आपका बिहार होते हुए, ये भी अगर आप यहाँ बिहार है तो बिहार इधर फिर ये बलिया में से उत्तर प्रदेश में अपना जाती है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया है। ये बिहार में एक तो गंगा नदी है, गंगा नदी को जोड़ा जा रहा है, और दूसरी जो है वो गंडक नदी है। ठीक है, चूंकि इसमें पानी की थोड़ा सा अल्पता है, इसलिए इसमें जो है इसको जोड़ा जा रहा है। तो बिहार और गंडक नदी को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है? राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बिहार के किस शहर में देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनाया जा रहा है? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लीजिए। देखिए, जो सबसे बड़ा हो, पहला हो, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपके जैसे अभी तो करंट अफेयर में काम करेगा, फिर आपके जो है स्टैटिक के रूप में काम करने लगता है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन ए आपका पटना है, ऑप्शन बी दानापुर, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी बिहार शरीफ। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? किस जगह पे जो है देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनाया जा रहा है? ठीक है, बिहार में किस जगह जो है देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनाया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल और दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल दो चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्त, तो सबसे बड़ा अगर बात कर लें तो ये आपके पटना में बनाया जा रहा है दोस्त। कहाँ पे? पटना में बनाया जा रहा है। और अगर बात कर लें जैसे कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ है पूरे उसका, तो वो दिल्ली में है आपके। ठीक है, अभी दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ये पहला नहीं है, ये दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल, दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल अगर दिल्ली नहीं रहेगा तो आप जो है इसको क्लिक कर दीजिएगा, ये भी दूसरे नंबर का। ठीक है, अभी 2 साल से बन रहा है और बन के अभी जल्द ही कंप्लीट होगा, इसका इनाग्रेशन का होना है। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, हाल ही में बिहार के कितने जिलों में सिमुलतला जैसी आवासीय स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया गया? आवासीय स्कूल की बात चल रही है। ऐसे अभी जो शिक्षक भर्ती हुई है, नीतीश कुमार जी ने अभी घोषणा भी की है कि हम स्कूल के पास ही आवास बनाएंगे शिक्षकों को, ताकि छात्रों से जो शिक्षक हैं उनका जो संबंध हो वो अच्छे से बना रहे। तो अभी इसी क्रम में आप देख ही रहे हैं शिक्षक भर्ती निकल रही है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? कितने सिमुलतला जैसे आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं? तो ये इनकी जो योजना है, इसमें आपके 11 स्कूल खोले जाने हैं। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी क्या बिल्कुल राइट आंसर है, 11 स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। जून 2023 में श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी भागलपुर में, ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण में। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ किया गया? देखिए, हम पूर्वी चंपारण की बात कर लें दोस्त, तो पूर्वी चंपारण आपको पता है कि अभी हाल ही में जो है यहाँ पे सबसे विराट रामायण मंदिर बन रहा है। सबसे विराट या सबसे बड़ा रामायण मंदिर, सबसे विराट रामायण मंदिर बन रहा है। ठीक है दोस्त, गया में आपको पता है यहाँ पे जो है मोटा अनाज के लिए काम किया जा रहा है।
कई और सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जो इतने बड़े इनॉग्रेशन होते हैं वो किसी राजधानी में होते हैं, किसी राज्य की राजधानी में होते हैं, देश की राजधानी में होते हैं। जैसे अभी G20 हुआ है, तो G20 कहाँ हुआ? G20 जो भारत मंडपम बना था, भारत मंडपम, ये कहाँ बना था? ये बना था आपके नई दिल्ली में, ठीक है, ताकि यहाँ से सारे पूरे विश्व को संदेश दिया जा सके। इसीलिए जैसे श्रम 20 कहाँ हुआ, तो भैया ये पटना में होगा। आप अन्य ऑप्शन पर क्लिक मत करिएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो राजधानी में ही किए जाते हैं, ठीक है, सम्मेलन जो भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। भारत का पहला NTPS लागू करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं NTPS होता क्या है। तो एन मतलब होता है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो है ये इसका फुल फॉर्म है NTPS का, ठीक है दोस्त। तो भारत का पहला NTPS कहाँ, किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपके बिहार में। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 7वां प्रश्न लेते हैं। किस देश के 7 उपग्रहों को PSLV C-56 प्रक्षेपण वाहन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी फ्रांस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे PSLV C-56 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा एक और अभी हाल ही में जो भेजा गया PSLV C-57, ठीक है। तो यहाँ से ये गया है जो आदित्य L1 भेजा गया है, और यहाँ जो सिंगापुर के उपग्रह हैं, कहाँ पे? सिंगापुर के जो उपग्रह उनको भेजा गया है। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 8वां प्रश्न लेते हैं। क्या है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में हाल ही में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा गया है? बताइए सर इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर इसका राइट आंसर आपको जानना है तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया है ताकि अगर आप बिहार के एग्जाम में बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि हर ऑप्शन में आपको बिहार ही सही मिलेगा। मतलब आप थोड़ा सा अपना जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं तो आप ये मान चलिए कि प्रैक्टिस मस्ट है, और जो सबसे क्रीम क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिए हैं पिछले पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 9वां प्रश्न लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने कहाँ पहली बार पैरा मेडिकल काउंसलिंग गठित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए तेलंगाना में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहली बार पैरा मेडिकल काउंसलिंग, ये बहुत बड़ा निर्णय है, और ये निर्णय लिया है किसने? बिहार की सरकार ने। किसने लिया सर? बिहार की सरकार ने यह निर्णय लिया है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? नीति आयोग 2023 में जारी UNDP रिपोर्ट में किस राज्य को सर्वाधिक गरीब राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। देखिए सबसे जो अमीर प्रदेश है वो तो आपका महाराष्ट्र है ना। गरीब की बात करें जैसे मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की संज्ञा दी जाती है, बीमारू राज्य की संज्ञा दी जाती है, ठीक है दोस्त। यूपी आपका जो है सबसे सर्वाधिक गरीब नहीं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। क्या? सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका यूपी है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक साक्षर राज्य ये आपका जो है केरल है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षर लोग हैं यहीं पे। केरला स्टोरी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। बाकी और बहुत सारी इसमें वो हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा मेरे दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार इसका क्या बिल्कुल राइट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर। भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बिहार के किस शहर में खोलने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी आरा, ऑप्शन डी पटना।
बताइए सर, सबसे भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा पटना में। पटना में आपको पता है कि जैसे सबसे बड़ा हड्डी हॉस्पिटल भी बन रहा है और सबसे पहला जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है ये भी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 12 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या है 12 नंबर में? भारत के किस राज्य ने सरकारी स्कूल के बच्चों का आधार कार्ड बनवाने का निर्णय लिया है? ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिहार। अब देखिए, आप कहेंगे कि सर आप बीच में अभी उड़ीसा दे दिए तो फिर बिहार दे रहे हैं। देखिए इसका क्या है कि जो जैसे जो मिथ नहीं होता है कि साहब इसमें जो है बिहार ही मारना है, कुछ पूछेगा तो हम चूंकि बिहार का एग्जाम दे रहे हैं इसलिए बिहार ही मारेंगे, तो सब में मैक्सिमम में मारना रहता है, सब में नहीं मारना होता। जैसे अभी योजना आएगी कोई तो आप उसको ये नहीं कि ये योजना बिहार की है, नहीं, थोड़ा सा आप उस पर काम कर लीजिए। ठीक है दोस्त, और ये काम मैं आपसे करवाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिहार बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न लेते हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल का उद्घाटन किसने किया? यह परियोजना संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी नीतीश कुमार, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरा गांव मेरी धरोहर ये पहल किसने शुरू की? आपको पता है कि जैसे गांधी जी ने कहा कि जो भारत है वो गांव में बसता है, तो गांव को विकास के लिए जो संस्कृति मंत्रालय है इसने परियोजना शुरू की है। और अब जाहिर सी बात है भारत सरकार अगर शुरू कर रही है तो नीतीश कुमार तो नहीं होंगे, तो आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिएगा कि नीतीश कुमार हैं। थोड़ा सा प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे ही आप दे लेंगे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में एक चीज़ और, वाइब्रेंट जो विलेज है, वाइब्रेंट विलेज, ये अरुणाचल प्रदेश से इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये भी जो है अभी हो सकता है आपसे पूछ ले, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर। भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी कौन बनी है? ONGC विदेश लिमिटेड, ऑप्शन बी रेलवे विकास निगम लिमिटेड, ऑप्शन सी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इंजीनियरिंग लिमिटेड ऑफ इंडिया। देखिए इसमें अगर 14वीं की बात कर लेते हैं तो 14वीं आपकी ONGC बनी है, बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बात कर लेते हैं RVNL की, तो ये आपकी 13वीं कंपनी है। और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये जो है आपकी 12वीं कंपनी है। और इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड जो है ये आपकी 11वीं कंपनी है। तो 11, 12, 13 और 14 ये आपको 4 कंपनियां इसलिए याद रखनी है क्योंकि ये आसपास के प्रश्न देते हैं, हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैंने चारों के चारों ऑप्शन ऐसे ही लिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर। विश्व के, अभी देखिए हमने बताया इसको, विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के किस जिले में शुरू हुआ? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी भोजपुर, ऑप्शन डी बक्सर। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार सरकार ने जो भी निर्णय लिया है बिहार सरकार ने निर्णय लिया है, ये जो है यहाँ के एक बहुत बड़े संत हैं, शायद ये जो बड़ा मंदिर बन रहा है, ये जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है इससे ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो यह बन रहा है आपके पूर्वी चंपारण में। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में बन रहा है। ठीक है दोस्त, माफ़ करिएगा, ये जो मंदिर विराट मंदिर जो भी बनाया जा रहा है ये आपके पश्चिमी चंपारण में बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्त, यह पूर्वी चंपारण के कैथवलिया के पास जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? कैथवलिया के पास। कैथवलिया, माफ़ करिएगा मुंह से पश्चिमी चंपारण निकल गया था। ठीक है दोस्त, तो कैथवलिया के पास जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। बात क्लियर मेरे दोस्त? तो इसको आप भूलिएगा मत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगला प्रश्न लेते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने मेघालय के पश्चिम में जयंतिया हिल्स जिले में दावकी भूमि बंदरगाह, ये आप याद कर लीजिएगा, दावकी भूमि बंदरगाह को उद्घाटन किया। यह किस देश के साथ व्यापार परिवहन के रूप में कार्य करेगा? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी इंडोनेशिया,
ऑप्शन डी वियतनाम। अगर देखा जाए तो ये तो जाहिर सी बात है, ये म्यांमार से भी सटा हुआ है। अगर चाहें तो भाई इंडोनेशिया वाले भी आ सकते हैं, वियतनाम वाले भी आ सकते हैं, लेकिन जो इसमें हाल ही में जो इसको स्पेशल ये कर तो सभी सकते हैं, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, व्यापार ये भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सामान आएगा तो इसको घूम जो वापस कर देगा कि भाई तुम नहीं जाओ, तुम्हारा यहाँ पे नहीं कोई काम है। नहीं, यहाँ पे जो है ऑप्शन बी बांग्लादेश के साथ स्पेशली इसको खोला गया कि भाई बांग्लादेश के साथ जहाँ से स्पेशली व्यापार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 17 नंबर, वह देश जिसने अपने यहाँ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। बिहार की जो मुख्यमंत्री साइकिल योजना चलाई जा रही है उसको अपनाया है। ऑप्शन ए जाम्बिया, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन डी मिस्र। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा जाम्बिया। जाम्बिया ने अभी हाल ही में यह घोषणा की है कि जो बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री साइकिल योजना चलाई जा रही है उसको हम अपने यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर लेते हैं। सरकार ने भूकंप बचाव के लिए जांच के प्रत्येक जिले में किस क्लिनिक को खोलने का निर्णय लिया है। बताओ सर, अगर भूकंप से बचाव के लिए जांच के लिए जो है प्रत्येक जिले में एक क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया गया है, उस क्लिनिक का क्या नाम है। भूमिडोल क्लिनिक, भूमि क्लिनिक, भूकंप क्लिनिक या भूकंप घड़ी क्लिनिक। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूकंप क्लिनिक। ठीक है, क्या भूकंप क्लिनिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 19 नंबर पर चलते हैं। सबसे पहले बिहार ने भारत में किस नाम से मौसम मोबाइल ऐप को विकसित किया है। ऑप्शन ए मौसम बिहार, ऑप्शन बी मौसम बिहार, ऑप्शन सी अपना बिहार, ऑप्शन डी अपने बिहार का मौसम। देखिए सर, अगर बिहार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण हम इस पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आप समझिए एक और, जैसे कई सारे ऐप यहाँ पे लॉन्च हुए हैं। जैसे अगर पूछा जाता भाई किस ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो अगर पूछ ले आपसे सुविधा ऐप, क्या पूछ ले, सुविधा ऐप आपसे पूछ ले, तो सुविधा ऐप किसने भी हाल ही में जारी किया है, उत्तर बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने। किसने, ऊर्जा विभाग ने जारी किया है। अगर आपसे प्रश्न ऐप से पूछेगा तो यही आएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, बिहार कोरियर ऐप, बिहार कोरियर ऐप। ठीक है दोस्त, तो बिहार कोरियर ऐप किसने शुरू किया है, ये किया शिक्षा विभाग ने। किसने, शिक्षा विभाग ने। आप सोचेंगे कोरियर है तो डाक विभाग का होगा, नहीं नहीं, बिहार कोरियर ऐप जो है ये शिक्षा विभाग का है। ठीक है, इसी संबंधित एक और ऐप आता है इंद्र वज्र ऐप। क्या भैया, इंद्र वज्र ऐप। ठीक है, इंद्र वज्र ऐप जो है ये आपदा प्रबंधन विभाग ने इसको जो है शुरू किया है। ठीक है, उसके बाद एक और आया है अनमोल ऐप। कौन सा, अनमोल ऐप है। तो अनमोल ऐप जो है ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। किसके लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाओं के लिए है। ठीक है, और जैसे परिमार्जन है पोर्टल एक है, परिमार्जन पोर्टल। तो परिमार्जन पोर्टल जो है ये राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा ये लागू किया गया। ठीक है दोस्त, तो ये इतने ऐप हमने आपको बता दिए, इतने पोर्टल हमने आपको बता दिए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्त, तो इसमें देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई कौन सा मौसम मोबाइल ऐप शुरू किया गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी मौसम बिहार शुरू किया गया। ठीक है, मौसम बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न लेते हैं। क्या भैया अंतिम प्रश्न, बिहार में किस देश की पहली वन हेल्थ लैब को शुरू किया गया है, और ये कहाँ शुरू किया गया भैया, तो मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में, दरभंगा में या शिवहर में। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे दोस्त। अब समझिएगा इसको,
देखिए हम पर डे जो है कुछ न कुछ करते हैं, तो आज एक काम करते हैं कि भाई हम ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जलप्रपात के विषय में। आपसे जियोग्राफी में हो सकता है पूछ ले, ठीक है दोस्त। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई नियाग्रा जलप्रपात किसके विषय में, नियाग्रा जलप्रपात, समझिएगा इसको, नियाग्रा जलप्रपात। तो भाई नियाग्रा जलप्रपात जो है, अगर ये पूछे कि भाई ये किस नदी पर है, तो ये किस नदी पर है, तो भैया ये है सेंट लॉरेंस नदी पर। कहाँ पे है, सेंट लॉरेंस नदी पर ये स्थित है, ठीक है। और नियाग्रा जलप्रपात जो है यह सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसको समझ लीजिए, सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, पर डे हम आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। एक और जलप्रपात, एक तो ये हो गया, दूसरा जलप्रपात आपको याद करना है एंजिल जलप्रपात। कौन, एंजिल जलप्रपात। कभी इतिहास का कभी भूगोल का आपसे ऐसे प्रश्न लेके आते रहेंगे। तो एंजिल जलप्रपात जो है ये ओरोनिको नदी पर है, ओरोनिको नदी पर भी है, और ये कह सकते हैं कि ओरोनिको नदी की जो सहायक नदी है कोरोना नदी। कौन सी नदी, कोरोना नदी, कहीं कहीं किरोना नदी लिखा रहता है, तो किरोना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात जो है यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर आपको एक महत्वपूर्ण और याद रखना है, विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा, विक्टोरिया जलप्रपात। अब ये किस नदी पर है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जाम्बेजी नदी पर है। किस पे, जाम्बेजी नदी। ये जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ठीक है। और यह कहाँ पे है, तो यह जो है जिम्बाब्वे में है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जिम्बाब्वे में है, ठीक है दोस्त, जिम्बाब्वे में। इतना थोड़ा सा आप याद कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। तो ये जलप्रपात थे। कभी आपको जैसे चक्रवात याद करा देंगे, ठीक है, ये कहाँ का चक्रवात कौन सा है, प्रमुख झीलें ऐसे याद कर लेंगे हम लोग कल, ठीक है। तो ऐसे डेली याद करते रहेंगे, ठीक है दोस्त। तो अब याद दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।